सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल के आईपैक मामले की सुनवाई ने एक बार फिर से केंद्र और राज्य के बीच टकराव को सुर्खियों में ला दिया है। ईडी के आरोपों, ममता बनर्जी की दलीलों और कोर्ट की तीखी टिप्पणियों के बीच ये केस सिर्फ एक जांच नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकारों की बड़ी लड़ाई बनता जा रहा है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के चर्चित आईपैक मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई हुई। इस केस में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार और कुछ राज्य अधिकारियों ने जांच में हस्तक्षेप किया। सुनवाई के दौरान जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनबी अंजारिया की बेंच के सामने पहले एक नए आवेदक की याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद से मुख्य बहस शुरू हुई। ईडी की ओर से आरोप लगाया गया है कि कोलकाता स्थित आईपैक दफ्तर और इसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के यहां छापेमारी के दौरान राज्य प्रशासन ने जांच में बाधा डाली। इसी वजह से ये मामला अब केंद्र और राज्य के बीच बड़े कानूनी टकराव में बदल गया है। राज्य सरकार की ओर से पहले ही इस मामले को संविधान पीठ को भेजने की मांग की गई है। उनका तर्क है कि ये मामला अनुच्छेद 32 और केंद्र राज्य संबंधों की व्याख्या से जुड़ा है, इसलिए इसे 5 जजों की बड़ी बेंच में सुना जाना चाहिए। पूर्व डीजीपी राजीव कुमार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जोरदार दलीलें दी। उन्होंने कहा कि ईडी को जांच करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और वो केवल वैधानिक दायरे में ही काम करती है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो काम सीधे नहीं किया जा सकता उसे परोक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने संविधान सभा की बहसों का हवाला देते हुए अनुच्छेद 32 की व्याख्या पर जोर दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया कि क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिद्धांत मौलिक अधिकारों के मामलों में लागू होता है या फिर नहीं। फिलहाल मामला विचाराधीन है और अदालत ये तय करेगी कि इसे संविधान पीठ के पास भेजा जाए या फिर मौजूदा बेंच ही अंतिम निर्णय सुनाए। ये केस अब सिर्फ जांच का नहीं बल्कि ईडी की शक्तियों और केंद्र राज्य संबंधों की संवैधानिक सीमा तय करने वाला बड़ा मामला बन चुका है। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए आरएल न्यूज़। धन्यवाद।